कुछ दिन पहले देश में मुगलों का शासन था। आगरा शहर का नाम आप सुने हैं। आगरा शहर के गद्दी पर बादशाह अकबर की हुकूमत थी। बादशाह अकबर के दरबार में संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा गवैया तानसेन गाना गाता था। बीरबल जैसा मंत्री, ऐसे नवरत्न थे अकबर के दरबार में। एक दिन तानसेन को घमंड हो गया कि हमसे बड़ा गवैया इस धरती पर कोई नहीं है, तो अब बादशाह अकबर के दरबार में गाना नहीं गाऊंगा। पहुंचा बादशाह अकबर का दरबार लगा था। कहा सरकार, आज तक मैं आपके यहाँ गाना गाया, अब गाना नहीं गाऊंगा। अकबर कहा क्यों? कहा कि एक शर्त पर गाना गाऊंगा कि आगरा शहर में केवल मैं गाना गाऊंगा, अगर दूसरा कोई गाना गाएगा उसका हमसे मुकाबला होगा, गाने बजाने में जीत जाएगा मेरी गर्दन काटेगा, अगर हार जाएगा उसकी गर्दन काट लूंगा। शर्त लगवा दी गई आगरा शहर में। बहुत बड़े बड़े गवैया के गावे के मन कैलाश आगरा में तानसेन से मुकाबला भइल। तानसेन हरा करके हजारों हजारों कलाकारों की गर्दन काट लिया। सबेर का बेरा घड़ी में 4 साढ़े 4 बजत रहल। भोर का वर्णन कवि ने लिखा है। प्राची कपट से चली रश्मियां, रबितम पी रहा छिप रही तारिकाएं, खगकुल लगे चह चहने तरु पे कुंजो सयल की अवल गुनगुनाए। कल कल जमुना जल के ध्वनि के किनारे, बसाए आगरापुर पुरंदर सिभाए, चली संत टोली शहर आगरे से, सुबह स्वर में भोला यही राग गाए। आगरा शहर से 15 गो साधु तुमड़ी लिहलन, सरसा लिहलन। अब भोर के बेरा में वही आगरा शहर के बगल से जमुना नदी बहेली। चल दिहला स्नान करे बदे। सधुयन के जानकारी ना रहल कि तानसेन आगरा शहर में गाने बजाने की भी शर्त रखा है। भोर के बेरा में भक्ति भजन गावत चल दिहला 15 साधु। कवन गाना गावत रहलन? अरे बोलो रे हरि, बोलो रे कृष्ण, बोलो हरि। अरे भोर भया अब जाग मुसाफिर, आंखों का पट खोलो रे हरि, बोलो रे हरि, बोलो रे कृष्ण, बोलो। ये भजन गावत जात रहल साधु। हम लोग के आदर्श बड़े भैया कपिल देव यादव लालू जी माला और 101 रुपया देकर के आपने सम्मान किया। बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूं। ये आप लोगों का मामला है। ये 100 रुपये का पुरस्कार पुनः गतल मास्टर साहब की ओर से बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। अरे 5 तत्व की ये बनी चुनर है, 5 रकम की माला है।
साधु गौले लोलन हरि बोलो रे, कृष्ण बोलो रे, हरि बोलो। भोर भया अब जाग मुसाफिर, आंखों का पट खोलो। गजब हो गई। उसी वक्त में सिपाही कुछ दौड़ते आए, सभी सन्यासियों को हथकड़ी पहनाए। सभी दरबार अकबरी में जाकर पेश हुए, जो गाते हो राग रागिनी केस हुए। तान वो राग तानसेन सा सुनाना है, वरना समझ लो जन्नत में तुझे जाना है। तमक के तानसेन राग में आलाप किया, सभी सन्यासियों के मंसूबे को खाक किया। राग में हार गए सब, मार गए जनवा से, बचा 10 साल का एक बच्चा बाले बनवा से। बादशाह अकबर के सिपाही गईलन, 15 साधुओं के हाथ में हथकड़ी पहिरा दिलन। नियम नहीं जानते हो, तानसेन से गाना पड़ेगा। बादशाह अकबर के दरबार में पेश कईलन। कहा संगीत की दुनिया का बेताज बादशाह तानसेन, कहा खजड़ी पर गावे वाला बेसुरा साधु। गौला बजौला में हार गईलन। सामने तलवार टांगा रल, तानसेन उठाया तलवार, आज 14 गो साधुओं के कच कच गर्दन काट के लग दिहलस। 15वां नंबर के साधु एगो लइका रहल, ओकर नाम रहल बैजू, के 10 बरिस के उम्र रहल। ओके नाबालिग जान के छोड़ दिहलस। बच्चा हो गए बिना सहारा, अरे लगा भटकने मारा मारा। कभी भोला बोला से कहते ज्ञान तुला पर बोलो रे हरि, बोलो रे हरि, बोलो रे कृष्ण बोलो। अनाथ हो गई लइका। 14 गो साधुअन में वो लइकवा के बाबुओ रहलन। 10 बरिस के उम्र रहल, ओकर नाम रहल बैजू। कल छोट पर माई मर गई, बाबू हमके चेला बना लिहलन। जग में भंडारा में जात रहली, भरपेट भोजन मिलत रहल। तानसेन गर्दन काट लेलस, ऐसे कि साधु निमन गाना ना गौले रहल। अब मैं भी जमुना जी में कूद करके जान दे दूंगा। तानसेन से बढ़िया हम गाना भी ना गा सकीला। धिकार है जीना। निकल गया वह लड़का आगरा शहर से, तब कवि जी भाव लिखलन। अरे गदेला बैजू बनी के बावरा, गदेला बैजू बनी के बावरा। बन बन लगा भटकने बनी के लाल, अरे अकेला। पहुंच गई जमुना के किनारे। कला जमुना मैया अब कूद करके मैं जान दे दूंगा। साधु रोज तोहरी जल में नहात रहलन। तानसेन गर्दन काट लेलस, बचा ना सकलू। मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, आ रहा हूं तुम्हारे गोद में। वही किनारे बैठ के लइका रोत बात। तरज कौन बा मास्टर? धनकी सा नीचे हो जा मास्टर। फिल्म का नाम दुल्हा गंगा पार के। अरे जैसे रोज आवेलू तू तेरे सुनी के, जैसे रोज आवेलू तू तेरे सुनी के। अरे आइयो रे निदिया निधर मन से।
वही जमुना किनारे बैठ के लइका रोत बाम। अरे दुखवा सहला नहीं भइले सन की, दुखवा सहला नहीं भइले सन की। अरे लुट गई बहार मेरे गुलशन की। यमुना किनारा जाके रोवला अरे मैया समारा दामन आवत बासु बनवा। मुदाई कराया खून संतन की। अरे मुदाई कराया खून संतन की। और उठ गई बहार मेरे गुलशन की। यमुना मैया अब हम जान दे दे जो ही लड़का कूदे खातिर के तैयार भइल। पीछे से एक आवाज आती है, ठहरो, क्यों बेटा जान देने के लिए जा रहे हो। पीछे मुड़ के लड़का तकलस एक महान साधु, दाढ़ी मोछ कपार के बार फाकल बा, राम नामी चादर ओढ़े हुए साधु खड़ा है। क्यों मरने के लिए जा रहे हो बेटा। साधु जी पूछे लगल लड़का से, तरह तैया बा जा गई। मरियो गईलू चलियो गईलू, लेकिन तुहार गीत आज भी अमर बा। शारदा सिन्हा जी का ही गीत बा। अरे मोरी पिछुआरवम, अरे नीलवा के गछिया मोर बलमुआ हो, मोर बलमुआ हो, नीला रंग चुनरी रंगादा। बाकी पीछे से आइल एक साधु का अवजिया मोर सुगनवा हो, मोर सुगनवा हो, दिल के दर्द दिया बता दो। अरे बेटा 10 बरिस के तोर उम्र बा, कौनी बात के ईर्खा लाग गई। जमुना जी में मरने के लिए जा रहे हो। कल साधु बाबा मैं बदला भी नहीं चुका सकता। थान से हमारी बाप के साधुअन के गर्दन काट ले से कि नीमन गाना ना गौले रहलन, मुझे मर जाने दो। खींच करके तमाचा साधु ने मारा उस बालक के चेहरे पर। बहादुर बाप के बेटे लग रहे हो, चल हमारे कुटिया पर। अरे बारह बरी से सीखे रगो रगनिया मोर सुगनवा हो, मोर सुगनवा हो। अरे बाबूजी के बदला चुकाना। चल बेटा हमारी कुटिया पर। ले गई साधु के नाम रहल शंकराचार्य। 12 बरिस रखलन, इतना बढ़िया गाना बजाना सिखौलन। सचो के तानसेन से बढ़िया गौया बना देलन। अपने बाप का बदला चुका लेना। लड़का के उम्र हो गई 22 बरिस।
गुरु का आशीर्वाद लेकर के चल दिया आश्रम से। चलूंगा आगरा शहर में तानसेन को हराकर उसकी गर्दन को काटूंगा। जो ही 4 कदम लड़का आगे बढ़ल, गुरुजी ने कहा बेटा 12 साल रह करके मेरे यहाँ शिक्षा दीक्षा लिए हो, हेलो कुछ अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? कहा गुरुजी आपने तो इतनी शक्ति हमें दिया, सबसे बड़ा गवैया बना दिया, क्या मांगना चाहते हैं मांग करके तो देखिए। यही गुरु शिष्य की परंपरा है। बैजू से गुरु शंकरानंद एक पास कराओ मांग, मेरे विद्या के जरिए न जाए किसी का जान। गुरु ने कहा 3 वचन दो। कहा वचन देता हूं, मांगिए, आपके लिए जान भी हाजिर है। साधु गुरुजी ने कहा बेटा हमारे इस विद्या से किसी का जान नहीं जाना चाहिए, किसी का कत्लेआम नहीं होना चाहिए। मुरझाया गिर गई लड़का धरती पर। गुरुजी हमने सोचा था कि तानसेन को हरा करके उसकी गर्दन काटूंगा, आपने सारे अरमान पर पानी फेर दिया। मगर आप मेरे गुरु हैं, गुरु और शिष्य की परंपरा खत्म नहीं होगी। लेकिन गाना गाने के लिए जरूर जाऊंगा। आशीर्वाद लेकर के कुटिया से गाना गाते हुए लड़का चल दिया आगरा शहर के तरफ। शादी ब्याह में मेहरारू गीत के गावेली। अरे माई कहली बेटी नियरे बियाबो, अब भैया कहलन बड़ी दूर हो। गुरु का पैर छू करके लड़का गाते हुए चल दिया आगरा शहर के तरफ। हर बरो बरी सावा के भगती भजनिया हो, कई दिहल मुनिवर बेकार हो। कई दिहल मुनिवर हर बदला की बतिया से बिहरेली छतिया हो, फिर भी चला है मन मार हो। गावत आवत रागर गिनिया हो, पहुंचा है आगरा में। हर बैजू के लठी के सूरतिया मूर्तिया हो, कहने लगे है नर नार हो। गाना गाते हुए जा रहा है आगरा शहर में पहुंचल। लोग कहलन बेटा गाना मत गाओ, तानसेन तुम्हारी गर्दन काट लेगा। कहा कि गाना गाने के लिए जा रहा हूं, आज दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अरे बचवा तोरी नियर कितने गवैया आइलन, तानसेन हरा करके गर्दन काट लिया। गाना मत गाओ। गाना गाते हुए जा रहा है, लोग मना करत हुए यहाँ करे तो बा। एक हमरे बाला मास्टर बतावे मिर्जापुर के खजरी, बनारस के ढुनमुनिया, गाजीपुर के कचकचवा, बलिया के लकड़ बघावा। वो जमाने में लोग आवत रहलन। अरे बही बारी उमर लचकनिया, झोलिया भरनी हुर के, झनिया गोर के झूले झूलनिया ना।
लोग समझावत बान अरे नाहकता नसे करब दुश्मनिया हो जवनिया माटी होई है रे तोहरी। अरे हुआ तेना से नौ कसैया अइले के तने लोग गवैया मरले सबके हरा के मुदैया एही से कहिले मोरे भैया केवन से मारे न पैबा बाटे रोग रोगिनिए हो मोरे माटी होई है तानसेन से बढ़िया गाना नहीं गाओगे। अरे बाजू माने न कोई के बतिया अरे बाजू माने न कोई के बतिया गावत आवत तान के छतिया पुलिस दिए हथ खरीदारी शोहरत मची शहर में भारी लाखों बिटुरे हैं नर नारी सरकार जो जीतेगा वह काटेगा गाना कहानियां हो जवनिया माटी हुई है। आगरा शहर में ऐलान कर दिया बादशाह अकबर कहा तुम्हारा गवैया तानसेन आज मुकाबला करने के लिए आया हो। अकबर कहा चले जाओ तानसेन से बढ़िया गाना नहीं गाओगे दया आ रही है तुम्हारे ऊपर तुम्हारी कम उम्र है। कहा कि गाना गाने के लिए आया हूं तो गाऊंगा। और जयप्रकाश मास्टर साहब सदोपुर से माला और 101 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत आपके प्रणाम बा। कहा कि गाऊंगा ऐलान हो गया 22 बरिस के वो लड़का आके तानसेन के चैलेंज कर दिले बा। लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई बादशाह अकबर के दरबार में। मंच लगा था, एक मंच पर तानसेन बैठा, एक मंच पर बैजू बावरा बैठा। के निमन गाई के बाउर गाई एकर तो फैसला बाद में हुई। पहले के गाना गाई हमनी में बिरहा होत बा केहू पहले शुरू कर दे कोनो दिक्कत ना बा। हम तनी दे रही विनोद भाई शुरू कर दे ही ना शुरू के लिए तो हम ही शुरू कर दे रही थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले तानसेन गाएगा कि बैजू बावरा गाएगा इसका फैसला कैसे होगा। सिक्का उछाला गया, हेटेल हुआ, गाने का नंबर आ गया 22 साल के लड़के बैजू बावरा को। सितार लेकर के जब चला है ताना स्वर ले अलग गाना सुनने वाला कलन भाई लग रहा है लड़का बढ़िया गाना गाएगा। कौन गाना का उलस हो, बड़ी पुरानी फिल्म का गाना बा। फिल्म का नाम दुश्मन। बिरहा में के बहुत कम लोग अब तक कोनो गवैया के मुंह से धुन के हम नहीं सुन ले। अच्छा केहू गाइयो दिले हुई एकर कोनो गारंटी ना बा। लेकिन जब नहीं समय हाल में फिल्म लगे लोग जब जाए फिल्म देखे, अरे वाह, जेबा में जितना खुदरा पैसा रहे जब भी गाना बजे तो लोग वही पर्दा पर पैसा फेंक के चली आवे। गाना कवर रहल मास्टर अरे पैसा फेंको तमाशा देखो,
माला और 200 रुपए का पुरस्कार। आज के जमाने में नई जमाने की नई फसल विनोद कुमार यादव भैया के बहुत बड़ा नाम बा बिरहा में और मन से बिरहा गाते हैं। बाबू के बहुत बहुत धन्यवाद। खूब बढ़िया बिरहा हम लोग से निमन होते। ये सुंदर माला 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत ही अच्छे ढोलक मास्टर अभय नारायण यादव इहो पचऊ हवन जे भी बोला देला सबकी में जालन सम्मान करला। हमरो में कबो कबो हमार मदद कर देलन बजा देलन जेकर जरूरत पड़ेला। खाली रहते हैं तो ढोलक बजा देते हैं। बहुत अच्छे वादक छोटे भाई के बहुत बहुत धन्यवाद। लड़का जब गाना गौले बाम गाना देखो बजाना देखो। अरे देखो 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 मेरा रात देखो पहले बजाऊं सितार देखो पर सुनाऊं मल्हार देखो। पहले बजाऊं सितार देखो पर सुनाऊं मल्हार देखो। अरे हिरण ऐसा गाना गौले सुबेजू बावरा आदमी के बाद छोड़ा। जंगल से वो हिरन झुमत आ गई। अबे जुबावरा के मंच के सामने मस्ती में आके नाचे लगल। माला टांगर हलो करी गला में पहिरा दिलस। गाना खत्म भइल बेजू बावरा के हिरन झूमते हुए चला गया। बजल ताली महफिल में। ये भाई लड़का बहुत निमन गाना गौले बा लेकिन तान सेन तो तान सेन है। वो है तान सेन के जब नंबर आइल गाना चालू करने वाला है तब तक बैजू बावरा अपने मंच पर खड़ा हो गया। कहा कि तानसेन फैसला मैं कर देता हूं कौन जीता कौन हारा। आदमी कलन करे भैया गईबे ना कैला बिना गौले कैसे फैसला हुई। का फैसला मैं करता हूं। हम गाना गौली हिरन हमारी गाना के सुन के आके महफिल में नाचे लागल। अरे तानसेन अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है दोबारा तुम गा करके अगर हिरन को बुला दोगे मैं हार जाऊंगा तुम जीत जाना मेरी गर्दन काट लेना। तानसेन कहलस के वो लड़का के गौला पर हिरन आ गई। दुनिया का सबसे बड़ा गवैया हूं। सितार लेकर के जब गाने के लिए चला है तानसेन तब अरे तानसेन का चलल तान मस्तानी बजवा बाजल बा अल्लाह से काना किया हिरन हैरानी बजवा बाजल बा। म्याऊ म्याऊ करत रह गई। हिरन लौट के ना आई। सोचलस तानसेन क्यों हो लग रहा है मैं हार जाऊंगा। तानसेन कहा कि दैव जोग से हिरन यहाँ चली आया हो। गाने और बजाने से नहीं आ सकता बतलाया हो। लसे लइका थोड़ी गौला बजौला से हिरन थोड़े आइल हो। जंगली जात ओकर मन क दिले हुई बड़का गवैया बनत रहता। एक बार तू ही गा के बोला दो ना। अरे बैजू छोड़ो फिर से तान तूफानी बजवा बाजल बा। अरे वही हिरन ले आया वही निशानी बजवा बाजल बा। दोबारा सितार लेके जब गाना गौलस बैजू बावरा उहे हिरन जकरी गला में माला पहिरोले मंच के सामने आके नाचे लगल।
तानसेन अपने मन से खड़ा हो गया, सामने तलवार टांगा रहल, हाथ में तलवार उठाया, पहुंच गया बैजू बावरा के मंच के सामने, आंखों में आंसू भरे आया। दुनिया के सबसे बड़े गवैया तानसेन रोने लगा। कहा बेटा मैं हार गया, तुम जीत गया, ले काट दे मेरी गर्दन को। तानसेन सिर झुका दिया, देकर तलवार दुधारी हो, हाथ में तलवार लिया, सोचलस के पापी के कहीं बार में तलवार चला के गर्दन काट नहीं। गर्दन के सामने जाते जाते उसका हाथ कांप गया, तलवार छुट करके जमीन पे गिर गई। उसे अपने गुरु की बात याद आ गई। हमारे गुरु ने गुरुदक्षिणा में मांगा था, हमारे इस विद्या से किसी का कत्लेआम नहीं होना चाहिए। चाहता तो गर्दन काट सकता था, चूल्हा भाड़ में जाए गुरु, लेकिन सोचा कि हिंदुस्तान से गुरु और शिष्य की परंपरा खत्म हो जाएगी। आज से कोई गुरु अपने शिष्य पर विश्वास नहीं करेगा। कहा जाओ तानसेन तुम्हारी गर्दन तो नहीं काटूंगा, लेकिन एक शर्त है। तानसेन सिर झुका दिया, देकर तलवार दुधारी हो। बैजू बोला नहीं दुष्ट हम तुमसा ना बदकारी हो, अब से अपनी तू शैतानी बजवा बाजल बा, और तोड़ो अब से अपनी प्रथा पुरानी बजवा बाजल बा। कहा तुम्हारा रजिस्टर है जिस पर नियम लिखवाए हो? माचिस लगा करके जला करके राख कर दिया। आगरा में जहां जहां बोर्ड नियम लिखवाया था सबको तोड़वा दिया। कहा खबरदार तानसेन, तुम भी किसी गुरु के चेले हो और मैं भी किसी गुरु का चेला हूं। मैं तुझे जीवन दान देता हूं, आज से ऐसी हरकत जिंदगी में मत करना। तानसेन का घमंड चूर हुआ। मैं भी आपसे कहूंगा, इस धरती पर धन का घमंड हो जाए, बल का, जन का, जिंदगी में कभी घमंड मत करना। यह देश एक से बढ़कर के एक है, एक से बढ़कर के एक लोग है। अति दुनिया में नहीं चलती। तानसेन को शर्मिंदा होना पड़ा। तो आखिर लाइन में कवि का भाव है, कुसुम पर आग देवराम पसारे जद्दू के पैगाम, अरे गदेला बैजू बनी के बावरा,